नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सख्त अभियान की घोषणा की है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए विशेष अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक खुद पर्यावरण प्रहरी बने और सफाई व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें। सीएम ने पूर्व सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि वे सरकारी खजाना तो साफ कर गईं, लेकिन दिल्ली की गंदगी साफ करने के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के जनपथ रोड स्थित सीसीएस बिल्डिंग में लगी भीषण आग। जनपथ रोड स्थित सीसीएस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर करीब 30 मिनट में काबू पा लिया गया। फर्नीचर में आग लगी थी, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने के बाद भी कूलिंग का काम देर तक जारी रहा। दमकल अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया है। आईपी यूनिवर्सिटी में अनाथों को मिलेगी फीस में पूरी छूट। आईपी यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सत्र से अनाथ बच्चों के लिए सभी यूजी और पीजी कोर्सों में अलग कोटा शुरू करने का फैसला किया है। इन छात्रों को फीस में पूरी छूट दी जाएगी। यह कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारका व पूर्वी दिल्ली कैंपस में लागू होगा। साथ ही अब कामकाजी लोग भी पीएचडी कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी की अकादमिक परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। दिल्ली में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। राजपार्क थाना पुलिस ने सुल्तानपुरी नांगलोई अंडरपास के पास एक संदिग्ध कार से 1950 क्वार्टर 39 कार्टन अवैध शराब बरामद की। कार चालक अमित निवासी उत्तम नगर को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। शराब की बोतलों पर केवल हरियाणा में बिक्री हेतु लिखा था। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान जब कार को रुकने का इशारा किया गया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन तुरंत दबोच लिया गया। कैसी होगी दिल्ली की नई शराब नीति? सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया साफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि नई आबकारी नीति सामाजिक हितों को प्राथमिकता देते हुए तैयार की जा रही है। भाजपा सरकार पुरानी विवादास्पद नीति की जगह पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था लाना चाहती है। नई नीति में लाइसेंसिंग, राजस्व और निगरानी प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि शराब बिक्री पर नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा दोनों को संतुलित रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर रिंग कॉरिडोर का ढांचा तैयार। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर का पूरा वायडक्ट तैयार हो चुका है। यह पिंक लाइन की विस्तार परियोजना का हिस्सा है। कॉरिडोर के 5 स्टेशनों की फिनिशिंग का काम बाकी है। इसके तैयार होने से दिल्ली मेट्रो के पहले पूर्ण रिंग कॉरिडोर का ढांचा भी बन गया है। डीएमआरसी के अनुसार इस वर्ष के अंत तक इस रूट पर मेट्रो संचालन शुरू कर दिया जाएगा। प्रदूषण से जंग में सीएक्यूएम ने विशेषज्ञों से मांगे सुझाव। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। आयोग ने 31 जुलाई तक सभी प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से जमा कराने को कहा है। इससे पहले मार्च में डीपीसीसी ने भी 22 प्रमुख संस्थानों से सुझाव मंगाए थे। सीएक्यूएम का उद्देश्य है कि ठोस नीति निर्माण में सभी संबंधित पक्षों की राय शामिल हो। दिल्ली के इस इलाके का नाम बदलकर होगा विंध्याचल। दिल्ली के उत्तरी छोर पर स्थित नरेला उपनगरी का नाम बदलकर अब विंध्याचल किए जाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। हालांकि नरेला गांव का नाम पहले जैसा ही रहेगा। विंध्याचल नाम मध्य व पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से प्रेरित है, जिससे इलाके को सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पहचान मिल सकेगी। गर्मी के तेवर पड़े कुछ नरम। जाने कब होगी दिल्ली में बारिश। दिल्ली में 4 दिनों की प्रचंड गर्मी और लू के बाद शुक्रवार को मौसम थोड़ा नरम हुआ। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग आईएमडी ने शनिवार से बारिश के आसार जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सप्ताह भर तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी और लोगों को लू से राहत मिलेगी। न्यू मुस्तफाबाद में दुकान के बाहर चलाई गोली, पुलिस ने धर दबोचा। न्यू मुस्तफाबाद इलाके में गुरुवार रात एक दुकान के बाहर कुछ युवकों ने गोली चला दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित शाकिर की शिकायत पर दयालपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अनस उर्फ मॉडल और नेहरू विहार निवासी जीशान शामिल हैं। पुलिस जांच जारी है।
जल्द पीएम संग्रहालय से युद्ध स्मारक तक का कर सकेंगे टूर, दिल्ली सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री संग्रहालय से वॉर मेमोरियल तक पर्यटकों के लिए शाम की ऐसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी। पर्यटन विभाग जुलाई के मध्य तक इस सेवा की शुरुआत की योजना बना रहा है। डीटीसी से नई 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली जाएंगी। इन बसों का रंग और डिजाइन अलग होगा ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य दिल्ली आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटकों को राजधानी की ऐतिहासिक जगहों से जोड़ना है। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला अपशिष्ट जल से होता है यमुना में प्रदूषण। दिल्ली के कई औद्योगिक इलाकों में अब तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी की सुविधा नहीं है। इस कारण वहां से निकलने वाला गंदा पानी सीधे नालों और सीवर के जरिए यमुना में जा रहा है, जिससे नदी का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अब सरकार ने ऐसे 27 गैर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी लगाने की तैयारी की है। इससे यमुना सफाई मिशन को बल मिलेगा और पानी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। दयालपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम से की हाथापाई। दयालपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की शाहदरा उत्तरी जोन की टीम के साथ दुकानदारों ने हाथापाई कर दी। करावल मेन रोड स्थित राजेश पायलट चौक पर हंगामा हुआ। निगम की टीम ने सड़क और फुटपाथ से रेहड़ी काउंटर जब्त किए। बाद में दुकानदारों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए माफी मांगी। टीम ने जीटी रोड, खजूरी चौक और शास्त्री पार्क से भी अतिक्रमण हटाया और दुकानदारों को चेतावनी दी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 27 लाख रुपए से अधिक का दें मुआवजा। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा। न्यायाधिकरण ने 2019 की सड़क दुर्घटना के एक पीड़ित को 27 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित प्रहलाद राय को स्थायी विकलांगता हो गई थी। वह अपने दोपहिया वाहन से कालिंदी कुंज से मदनपुर खादर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। न्यायाधिकरण ने ट्रक चालक को लापरवाह माना और कहा कि विकलांगता के आधार पर आय में कमी को सिर्फ प्रतिशत से नहीं नापा जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर एमके स्टालिन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कसा तंज। दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप को 1 जून को ध्वस्त किए जाने के बाद 370 तमिल परिवार बेघर हो गए। इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। उन्होंने इन विस्थापित परिवारों की तत्काल सहायता और पुनर्वास की मांग की है। स्टालिन ने कहा कि ये लोग दशकों से दिल्ली में रह रहे थे और शहर के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने डेटा साइंस के बैच 5 के लिए शुरू की एडमिशन प्रक्रिया। आईआईटी दिल्ली ने डेटा साइंस और निर्णय विज्ञान में एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स के 5वें बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह 8 महीने का गहन कोर्स प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम के जरिए छात्र डेटा विश्लेषण और रणनीतिक निर्णयों में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। यह कोर्स आईआईटी की सतत शिक्षा कार्यक्रम सीईपी के तहत चलेगा। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में नहीं मिल रहा पानी। वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों को हरियाणा से कम कच्चा पानी मिलने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट पैदा हो गया है। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर 674 फीट की जगह घटकर 668 फीट रह गया है। इससे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल संयंत्रों की सप्लाई प्रभावित हुई है। कई कॉलोनियों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। जल बोर्ड ने लोगों से पानी की बचत की अपील की है। बीते दिन ट्रेनों में देरी से यात्री हुए परेशान। दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें शनिवार को घंटों की देरी से चलीं। आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 14.5 घंटे की देरी से रात 9:30 बजे रवाना हुई। पुरानी दिल्ली गया विशेष भी 1 घंटे की देरी से चली। बरौनी, दरभंगा हमसफर और इंदौर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में यात्रियों को परेशानी हुई। मौसम या संचालन कारणों से ट्रेन शेड्यूल प्रभावित हुआ। दिल्ली के इन इलाकों के अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम खराब। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच यमुना पार के सरकारी अस्पतालों में कूलिंग की भारी कमी है। एलबीएस अस्पताल कल्याणपुरी की ओपीडी में लगे कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे। मरीज और परिजन हाथ से पंखा झलते या रूमाल से हवा करते नजर आए। वाटर कूलर का पानी गर्म निकल रहा है। मरीजों ने सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है।